मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी गई अनेक कथाओं में स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है। पुराणों के अनुसार स्वर्ग वह स्थान होता है जहाँ देवता रहते हैं और अच्छे कर्म करने वाले इंसान की आत्मा को वहाँ स्थान मिलता है। इसके विपरीत बुरे काम करने वाले लोगों को नरक भेजा जाता है, जहाँ उन्हें सज़ा के तौर पर गर्म तेल में तला जाता है और अंगारों पर सुलाया जाता है। गरुड़ पुराण के एक प्रसंग में बताया गया है कि नरक में पापी पुरुषों को आपस में लड़ते हुए देखकर यमदूत उन्हें घोर नरक वाले स्थान में गिराते हैं। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख नरक बताए गए हैं और उनमें से 21 नरक को घोर नरक की संज्ञा दी गई है। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ नरकों के बारे में बताएंगे। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है दिनेश और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नरक है महावीची। बताया गया है कि महावीची नाम का नरक रक्त से भरा हुआ है। इसमें वज्र के समान कांटे लगे हैं। इसमें गए जीव को कांटों से चुभोकर कष्ट और यातनाएं दी जाती है। कहते हैं कि गाय का वध करने वाला इस नरक में 1 लाख वर्ष तक रहकर कष्ट भोगता है। गाय की हत्या करने वाले लोगों को महावीची नरक में जगह मिलती है। यहाँ हर तरफ सिर्फ रक्त और लोहे के बड़े बड़े कांटे होते हैं। कुंभी पाक। कुछ लोगों को धन का इतना लालच होता है कि वे किसी न किसी तरीके से धन कमाने की जुगत में लगे रहते हैं, चाहे वे तरीका सही हो या गलत, जिसके लिए वे किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। ऐसे लोगों को कुंभी पाक नामक नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पशु पक्षी आदि जीवों को मारकर पकाने वाला मनुष्य कुंभी पाक नरक में गिरता है। यहाँ यमदूत उसे गर्म तेल में उबालते हैं। भोजन के लिए मासूम लोगों की जान लेने वाले को यमदूतों के द्वारा गर्म तेल की कढ़ाई में तला जाता है। असीपत्रम। वेदों के बताए मार्ग से हटकर पाखंड का आश्रय लेने वाले मनुष्य को असीपत्र नामक नरक में कोड़ों से मारकर दुधारी तलवार से उसके शरीर को छेदा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग गैर जिम्मेदार होते हैं या अपने कर्तव्य से भागते हैं, उन लोगों को चाकू से छलनी करके उन्हें यातना दी जाती है। अंधकूपम। दूसरे के दुख को जानते हुए भी कष्ट पहुंचाने वाला व्यक्ति को अंधकूप नरक में गिरना पड़ता है। यहाँ शरप आदि विषैले और भयंकर जीव उनका खून पीते हैं। वज्र महापीड़। सनातन धर्म में चोरी को महापाप की माना गया है। चोरी करने वाले और किसी जीव की हत्या करके उसके मांस का भक्षण करने वाले एवं दूसरों के घरों में चोरी करने वाले को वज्र महापीड़ नामक नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि वज्र महापीड़ में लोहे से बना एक बहुत भारी वज्र होता है, जिससे उक्त प्रकार के दोषियों को सजा दी जाती है। कश्मल। शास्त्रों में वर्णित है कि किसी भी जीव का मांस का भक्षण करना महापाप है और इसी कारण सनातन धर्म में शाकाहार पर जोर दिया गया है और मांस खाने वालों को पापियों की संज्ञा दी गई है। गरुड़ पुराण में भी मांस का भक्षण करने वालों के कई तरह के यातनाओं का वर्णन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें अत्यधिक मांस खाने में रुचि होती है और जो अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए किसी भी प्रकार के जीव की हत्या करते हैं, ऐसे लोगों को कश्मल नामक नरक में भेजा जाता है, जहां ऐसे व्यक्तियों को कश्मल नरक में गिराकर शरीर पर घोर यातनाएं दी जाती है। शालमली। पति या पत्नी को धोखा देने वाले या बलात्कार जैसे घोर कृत्य करने वाले इंसान को शालमली नामक नरक को भुगतना पड़ता है, जो हमेशा जलते हुए कांटों से भरा नरक होता है। तो दोस्तों, मृत्यु के बाद मनुष्य को मिलने वाली सजाओं के बारे में आपकी क्या राय है, जिसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।